Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a quiz of class 4th EVS chapter The World in My Home. इससे पहले मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ. हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किए थे और इसकी वर्कशीट्स भी कर चुके हैं जिसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स किए थे. कुछ फैमिलीज़ की 4 to 5 फैमिलीज़ की स्टोरी आपको दी हुई है कि किस तरीके से कहीं पर टीवी देखने के लिए प्रॉब्लम है, फैमिलीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरीके से एक जो पर्सन है वो एक एग्जांपल सेट करती हैं बच्चों के सामने, जबकि कोई जिससे वो खरीदती है चीज़ें वो उनसे कम पैसे लेता है बट वो ऑनेस्टली उसको फेयर अमाउंट जो है वो पे करती है. कहीं पर एक फैमिली है जहाँ पर कोई कुछ करना चाहता है लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है उनके पास, है ना. तो ये कुछ हमने स्टोरीज़ पढ़ी थी और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला था हमें इन सब चीज़ों से. सो होपफुली प्रीवियस वीडियोस आप सबने देख ली होगी. चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा. अब मैं आपका एक टेस्ट लेती हूँ देखने के लिए कि कितने अच्छे से आपने चैप्टर को पढ़ा है. उससे पहले कोई भी बच्चा अगर नया है चैनल पर, वीडियो के नीचे देखिए सीधे हाथ की तरफ रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो अगर आपकी क्लास की आती है तो आप उसको मिस ना करें. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज Why was Marriott's family quarrel? मैरियट की जो फैमिली है उसमें क्वेरल झगड़ा क्यों हो रहा था, बहस क्यों हो रही थी, एग्जैक्ट झगड़ा नहीं कह सकते. आपके ऑप्शंस हैं फॉर वॉचिंग द टीवी, टीवी देखने के लिए, फॉर ईटिंग द पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा खाने के लिए, या फिर फॉर प्लेइंग द गेम, गेम खेलने के लिए. क्या था क्वेरल का रीज़न, क्या देखे टीवी में, या फिर किसको ज़्यादा पिज़्ज़ा मिलेगा, मुझे कम मिला मुझे ज़्यादा, या फिर कौन सा गेम खेले, इसके ऊपर लड़ाई हो रही थी. ओके, आंसर आपने कर दिया होगा, लिख लीजिए आंसर 1 जो भी आपको लगता है ABC. आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं. आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि करेक्ट आंसर क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैरियट्स ब्रदर वांट्स टू वॉच डैश. मैरियट का जो भाई था वो क्या देखना चाहता था टीवी पे. आपके ऑप्शन है सॉन्ग्स, सीरियल या फिर क्रिकेट. हर ब्रदर वॉन्ट्स टू वॉच सॉन्ग्स और सीरियल और क्रिकेट. पूरा मैं सभी फैमिली मेंबर्स का बता चुकी हूँ आपको वर्कशीट में किसको क्या करना था. नेक्स्ट इज प्रतिभा इज हरिंग डैश. प्रतिभा हरीली कहाँ जा रही थी, दौड़ती हुई कहाँ जा रही थी, टेम्पल, होम या फिर स्कूल. ये सेकंड स्टोरी है आपकी जहाँ पर थोड़ा सा आपको जेंडर बायसनेस के बारे में बताया हुआ है ना. प्रतिभा कहीं पर दौड़ी हुई जा रही थी, वहीं वो देखते हैं कि उसके जो ब्रदर्स हैं उनको कोई जल्दी नहीं है, दे वर प्लेइंग. तो थोड़ा सा बताया कि किस तरीके से रूल्स डिफरेंट थे फैमिलीज में, है ना. स्टोरी जब आप पढ़ते हैं तो स्टोरी को स्टोरी की तरह ही ना पढ़े, उससे क्या आपको सीखा आपने वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखा करें. तो बताइए कि प्रतिभा कहाँ जा रही थी दौड़ते हुए, क्या वो टेम्पल जा रही थी या फिर घर जा रही थी या फिर अपने स्कूल जा रही थी. ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज मैरियट्स डैडी लाइक्स टू वॉच डैश. मैरियट के डैडी को क्या देखना पसंद था, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर हॉकी. और एक्चुअली में टीवी पर वही चल रहा था जो उनके फादर को पसंद था. रीज़न क्या था, जैसे आपके घर में भी कई बार होता होगा, फादर बोलते हैं मैं तो सारा दिन बाहर रहता हूँ, तुम सारा दिन घर में टीवी देखते हो, इसलिए अब मैं हूँ तो वो चलेगा जो मैं देख रहा हूँ. तो हमने पिक्चर देखी थी, पहली जो पिक्चर है वहाँ पर टीवी में पापा का फेवरेट चीज़ चल रही है, फादर बहुत हैप्पी है, उछल रहे हैं और बाकी सब बहुत सैड दिख रहे थे, है ना. आप देखिए फर्स्ट पेज पे जो पिक्चर है इस चैप्टर की तो आप समझ जाएंगे कि डैडी को क्या पसंद था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिल्लू आंटी टुक चिल्ड्रन टू द डैश. थर्ड स्टोरी, पिल्लू आंटी बच्चों को कहाँ ले गई. आपके ऑप्शन है सिनेमा या फिर जू या फिर बीच. पिल्लू आंटी घुमाने के लिए ले जाती है बच्चों को कहीं जहाँ पर वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी सेट करती हैं बच्चों के सामने. तो वो कहाँ ले जाती है उनको, सिनेमा हॉल ले जाती है मूवी देखने, जू ले जाती है एनिमल्स को देखने, या फिर बीच ले जाती है एंजॉय करने. ओके, यू मस्ट हैव आंसर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन टुक राइड ऑन द डैश. पिल्लू आंटी जब बच्चों को लेके जाती है तो बच्चे किस चीज़ पर राइड लेते हैं. आपके ऑप्शन है जाइंट व्हील, जो बड़ा सा व्हील होता है ऐसे आप उस पर बैठते हैं, ऊपर नीचे घूमता है ऐसे राउंड, या फिर कैमल, कैमल ऊंट के ऊपर बैठते हैं बच्चे, या फिर हॉर्स, घोड़े के ऊपर बैठते हैं. बच्चे किसकी राइड लेते हैं जब पिल्लू आंटी उनको घुमाने ले जाती है, जायंट व्हील की, कैमल की या फिर हॉर्स की. ओके,
ये हिंट है आपके लिए अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है, क्योंकि एक आई थिंक किसी बच्चे ने शायद कमेंट भी किया था जब वीडियो डाली थी मैंने कि मैम व्हाट इज़ जायंट व्हील। तो देखिए ये होता है जायंट व्हील, आप जो भी बोलते हैं उसको अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश में इसको जायंट व्हील, जायंट मतलब बहुत बड़ा, और व्हील इसलिए क्योंकि ये पहिए जैसा दिखता है, राउंड घूमता है ना बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रतिभा थिंक्स दैट देयर शुड बी डैश रूल्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। प्रतिभा को ये लगता है कि बॉयज और गर्ल्स के लिए रूल कैसे होने चाहिए, नो रूल्स, रूल्स होने ही नहीं चाहिए, डिफरेंट रूल्स, बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग रूल्स होने चाहिए, या फिर सेम रूल्स, दोनों के लिए रूल्स बराबर होने चाहिए, सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। प्रतिभा को क्या लगता है कि बॉयज एंड गर्ल्स के लिए रूल कैसे होने चाहिए, होने ही नहीं चाहिए, अलग होने चाहिए, या फिर सेम होने चाहिए। और आपको क्या लगता है कि कैसे होने चाहिए, है ना, वही इसका एक जो होना चाहिए वही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज पिल्लू आंटी पेड मनी फॉर डैश कुल्फीज। पिल्लू आंटी ने कितनी कुल्फी के पैसे दिए, 7, 5 या फिर 6। आप जानते हैं कुल्फी कितनी ली थी और फिर वो चार्ज कितने का कर रहा था, लेकिन पिल्लू आंटी ने ऑनेस्टली उसको पे किया, है ना। कितनी कुल्फी के लिए पे किया, 7 के लिए, 5 के लिए या फिर 6 के लिए। ओके, 9th क्वेश्चन इज ढोंडूज डैश डिसाइड्स ऑल मैटर्स इन हिज फैमिली। ढोंडू की फैमिली में सारे मैटर कौन डिसाइड करता था। आपके ऑप्शंस हैं मदर, एल्डर अंकल या फिर फादर। उनकी मदर डिसाइड करती थी, उनके बड़े अंकल, ताऊ जी जिसे आप कहते हैं हिंदी में, वो डिसाइड करते थे, या फिर उनके फादर डिसाइड करते थे। अच्छी बात है, कोई अगर फैमिली में बड़ा है आप उनको डिसाइडिंग पावर देते हैं, फैमिली में होता ही है, कोई एक पर्सन है, लेकिन फिर उस पर्सन को सबकी सुननी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल होल एंड सोल उसी के ऊपर है। जैसे कि हमने देखा ढोंडू कुछ काम करना चाहता था जो उसको लगता था कि प्रॉफिटेबल भी होगा, अच्छा था, लेकिन वो जो पर्सन है जिनके पास पावर थी फैमिली मैटर्स को डिसाइड करने की, वो मना कर देते हैं बिल्कुल। अब उसके बाद पता नहीं क्या होगा, ढोंडू कर पाएगा वो काम या नहीं। नेक्स्ट इज ढोंडू वॉन्ट्स टू डू सम न्यू वर्क, व्हाट वॉज दैट। इसलिए मैंने नहीं बताया था क्या काम है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन यही था आपका। ढोंडू एक नया काम करना चाहता था, वो काम क्या था। आपके ऑप्शंस हैं ही वॉन्ट्स टू पुट अ चक्की मशीन, या फिर ही वॉन्ट्स टू डू फिशिंग, या फिर स्विंग मशीन। वो या तो वो चक्की मशीन लगाना चाहता था, चक्की मशीन जिसमें गेहूं अनाज पीसा जाता है, फिशिंग करना चाहता था वो, या फिर वो स्विंग मशीन लगाना चाहता था, टेलर बनना चाहता था। दिस इज इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हिंट है आपके लिए, अगर आपने देखा है आप जानते हैं कि ये कौन सा एक इंस्ट्रूमेंट है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पता आपको तो जो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है लेकिन उसको आंसर पता है तो आपको पता होना चाहिए जो वो काम करना चाहता था वो कुछ ऐसा दिखता है वो मशीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रितु रिफ्यूज टू विजिट मीनाज होम बिकॉज। ये लास्ट स्टोरी है आपकी। रितु मना कर देती है, रितु एंड मीनू वर फ्रेंड्स, मीनू उसको अपने घर बुलाती है लेकिन रितु मना कर देती है। क्या रीज़न था, क्यों मना करती है वो। शी डू नॉट वॉन्ट चॉकलेट, जैसा कि मीना ने कहा था कि उनके अंकल उसको चॉकलेट देंगे, तो क्या उसको चॉकलेट पसंद नहीं थी इसलिए वो नहीं जा रही थी। शी वॉज टायर्ड, वो थक गई थी, या फिर शी स्केयर्ड ऑफ हर अंकल, वो उसके अंकल से डरती थी। वॉट वॉज द रीज़न दैट रितु रिफ्यूज टू विजिट मीनाज होम। बिकॉज उसको चॉकलेट नहीं चाहिए थी, वो टायर्ड थी, बहुत थक गई थी खेलने के बाद, या फिर वो उसके अंकल से बहुत डरती थी। ओके, नेक्स्ट इज हु वॉज संदीप एंड संजय। संदीप और संजय बताइए कौन थे। प्रतिभाज ब्रदर, ढोंडूज अंकल्स, मीनाज ब्रदर्स। ये क्वेश्चन थोड़ा डीपली निकाला गया है क्योंकि एक ही बार दोनों बच्चों का जिक्र हुआ है। अब देखते हैं कि आपने कितने, यही तो देखना है कि कितने अच्छे से आपने चैप्टर को पढ़ा है। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैरियट वॉन्ट्स टू वॉच डैश। मैरियट क्या देखना चाहती थी, सॉन्ग, कार्टून या फिर न्यूज़। वॉट डिड मैरियट वॉन्ट्स टू वॉच। शी वॉन्ट्स टू वॉच सॉन्ग्स या फिर कार्टून या फिर न्यूज़। ओके, लेट्स मूव अहेड। और ये हिंट है आपके लिए,
इनको तो आप सब जानते ही होंगे, शायद कोई फेवरेट भी हो इनमें आपका। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैमिली एटिकेट। इनमें से कौन सा एक फैमिली एटिकेट नहीं है, जैसे आपको आपके घर पर बिहेव नहीं करना चाहिए। सेइंग थैंक यू, ये गलत है। या फिर डू नॉट इंटरप्ट व्हेन समवन इज टॉकिंग, कोई बोल रहा है तो आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। या फिर टीजिंग ईच अदर, एक दूसरे को टीज करना, चिढ़ाना, परेशान करना। क्वेश्चन ध्यान से देखना, कौन सा फैमिली एटिकेट नहीं है ये पूछा है। थैंक यू बोलना, जब कोई बोल रहा हो तो बीच में बात ना करना, इंटरप्ट ना करना, या फिर एक दूसरे को टीज करना। क्योंकि फैमिलीज के बारे में बात हुई ना, होम, द वर्ल्ड इन माई होम, तो थोड़ा सा आपको ये भी पता होना चाहिए कि फैमिली क्या होती है और कैसे आपको बिहेव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं? हेट ईच अदर, एक दूसरे को नफरत करते हैं। रिस्पेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। या फिर फाइट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से बताइए सही स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट इज बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल, बॉयज और गर्ल्स दोनों बराबर है, ये सही है। या फिर बॉयज आर सुपीरियर देन गर्ल्स, बॉयज जो है गर्ल्स से ज़्यादा सुपीरियर होते हैं। या फिर गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन बॉयज, गर्ल्स बॉयज से ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। दो स्टेटमेंट्स इनमें बिल्कुल गलत है, एक ही है जो सही है। वो कौन सी है वो पहचाननी है आपको। 16th क्वेश्चन, और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर्स। जहाँ पर भी आपने आंसर्स लिखे ओपन करिए, और ये है आपके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है ए, सेकंड सी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ सी, सिक्स्थ ए, सेवन्थ सी, एट्थ ए, नाइन्थ बी, 10th ए, 11th सी, 12th ए, 13th बी, 14th सी, 15th बी एंड 16th ए। सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए। आउट ऑफ 16 आपके कितने मार्क्स आए हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो बैक जाके चेक कर लीजिए कि करेक्ट आंसर क्या है। और ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो थी। नाउ द चैप्टर इज ओवर। होपफुली चैप्टर आप सभी को समझ में आ गया होगा। एग्जाम में आपके आएगा तो यू विल गेट गुड मार्क्स। और जो बाकी के चैप्टर्स हैं उनके लिए आप वेट करिएगा, वेरी सून सभी चैप्टर्स की वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।